हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो लाखों ऑप्शन है करने के लिए, लेकिन हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। बस परेशान है अपनी जिंदगी में और बस देखते रह जा रहे हैं। हमारे सामने से ही ऐसा व्यक्ति निकल के चला जा रहा है जिसे हम कभी कुछ नहीं समझते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह कभी जानने की कोशिश की है कि क्यों आखिर मैं ही पीछे रह जा रहा हूँ, अगला कैसे आगे निकल जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो कभी लगता था कि बहुत पीछे था हर चीज में, लेकिन वो आज सफल है। कैसे? और वो भी एक ही प्रयास में, दो ही प्रयास में। ऐसा नहीं कि वो बहुत साल से वो प्रयास बस कर रहा है। तो आप लोग भी ये चीज जानते ही होंगे कि आप लोगों के पास भी किताब कॉपी की कमी नहीं होगी, किसी संसाधन की कमी नहीं होगी। भाई पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ते हैं, तो लेकिन फिर भी हम असफल हैं कहीं ना कहीं। और मतलब तैयारी हमारी अच्छी रह भी रही है हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है हम परीक्षा निकाल नहीं पा रहे हैं। तो जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह कहा जाए तो एक तरह से हमारे घर में ही मौजूद रहता है। अब देखिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं अब घर वालों को दोष मत दीजिएगा इस बात को लेके, लेकिन ध्यान से एक चीज समझिएगा कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब देखते हैं कि दूसरे के बच्चे जो है ना बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या करते हैं ना, कंपेयर करने लगते हैं और कहते हैं हम लोगों से, उसके बच्चे को देखो उसने ये कर लिया, उसको देखो वो ये कर लिया, है ना। तो हम शर्मिंदा होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम असफल होते हैं। तो वही है, पहली बात तो तनाव सा माहौल बना रहता है घर में। और अगला मतलब दूसरी बात ये है कि हमारे मन में क्या चलता है। हमारे मन में फिर तरह तरह की चीजें आने लगती हैं, और क्योंकि हमें तो मालूम है कि लाखों ऑप्शन है करने के लिए, हमें सब पता है ना, लेकिन फिर भी हम कर नहीं कुछ पा रहे हैं। अब लाखों ऑप्शन पता है, उसमें फिर हम क्या सोचने लगते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर लें, या चलो यूपी टेट कर लेते हैं, सीटेट की तैयारी कर लेते हैं। तो यूपी टेट किसी तरह से बड़े मुश्किल से निकल गया, बॉर्डर पे एकदम है, निकल गया, चलो बड़े खुश हो गए, चलो अब सुपर टेट की तैयारी करेंगे। फिर उसमें भी मेरिट वगैरह बनने, तो फिर वहीं पर रुका हुआ है मामला। उसके बाद से फिर हम सोचने लगे यार वो वीडियो का फॉर्म आया है, कोई कहते लेखपाल का फॉर्म आया है। मतलब फिर हमें एक टाइम ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे पास तो ये कला है, मेरे पास तो ये आर्ट है, मैं डांस अच्छा कर लेता हूँ, मैं गाना अच्छा गा सकता हूँ, रील्स बनाते हैं, चलो क्या पता इसी में मतलब किस्मत आजमाई जाए, क्या पता इसी में कुछ हो जाए। तो हम यहाँ इधर ये भी काम करने लगते हैं, है ना। इधर फ्रेंडशिप वगैरह कम हो नहीं रही है, बाकी लोगों से व्यवहार हमारा अच्छे से चल रहा है, शादी विवाह का न्योता कभी छूट नहीं रहा है, होली दिवाली और बाकी त्योहार भी अच्छे से हम मना ही रहे हैं। मतलब कुछ चीज में हो नहीं रहा, लेकिन जीवन एकदम उथल पुथल खिचड़ी सा बन गया है, सब कुछ मिला के एक तरह से कहा जाए। और हमको पता है कि लाखों ऑप्शन है, सब पता है हमें, हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, अपडेट भी हैं आजकल के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं असफल हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या इसी तरह से जिंदगी बितानी है? आधे से ऊपर तो जिंदगी पार हो गई है, तो क्या ऐसे ही तो नहीं चलेगा कि हमेशा हम शर्मिंदा होते रहें? हमारे पेरेंट्स या अगला कोई ना रिश्तेदार आके हमको कहता रहे कि देखो यार उसका फलाना का लड़का ये हो गया, तुम नहीं निकले, उसका ये हो गया, तुम नहीं निकले। हमेशा शर्मिंदा होना पड़े, आंख बचा के कुछ बहाना बनाना पड़े, जवाब देना पड़े, या हम फोन ही ना उठाएं ऐसे लोगों का। ये सब करना तो शोभा नहीं। तो यार है कि बड़ी शान से चलो यार फोन उठाया, या बड़ी शान से किसी ने कुछ पूछा तो आंख में आंख में रखा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये अच्छा है ना। तो इसका बस यही रीजन है, ये मतलब सारी चीजें बताने का मेरा मकसद ये है कि इसका बस यही रीजन है कि जब हमारे पास लाखों ऑप्शन होते हैं, जब हमको ये लगता है कि हमारे पास लाखों ऑप्शन है, हम आजकल अपडेट हैं, आजकल के जमाने में कौन बेरोजगार है ये तो पता है हमको, लेकिन हम हैं, है ना। तो लेकिन यही हमको लगता है कि लाखों ऑप्शन है हमारे पास। बस यही एक सबसे बड़ी कमी हमारी हो जाती है कि हमें पता है कि बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। मत करिए ये ऐसा। अगर आप सफल होना चाहते हैं पहले ही प्रयास में, तो बस आप एक चीज पर फोकस करिए, किसी भी एक चीज को लीजिए। अब ये मत सोचिए कि उसको भी कर ले, उसको भी कर ले, उसको भी कर ले। हाँ सिमिलर है, कोई चीजें ऐसी चीजें हैं जिसका सिलेबस सेम है, तो चलिए आप कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो दिमाग को स्थिर कीजिए एक जगह, कि आपको पहले डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। अब देखिए, अपनी क्षमता पहचानिए। जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग सब्जेक्ट को लेके भी होता है, जैसे मेरे साथ भी था ऐसा कि देखा देखी नहीं होता कि वो ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो ये कर रहा है तो हम भी करेंगे। ये कतई काम मत करिए। अपनी क्षमता पहचानिए कि आप किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, क्या आप कर सकते हैं। किसी का देखा देखी सब्जेक्ट कभी चूज मत करिए कि मैं इससे ये चीज करूंगा, ठीक है, ये तैयारी करूंगा। आप अपनी क्षमता पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी क्षमता पहचानी, मैंने बैठ के एक दिन आकलन किया। जब मैं टीजीटी की तैयारी मैंने शुरू की थी, तो मैं उसके पहले बैठ के हमेशा मैं आत्ममंथन, जान लीजिए जब जीवन परेशान रहता है ना, तो लेकिन बस यही था मेरा शुरू से कि मैं कभी 10 लोगों से अपनी बात ऐसे डिस्कस नहीं करती थी। मैं जानती थी कि मजाक का पात्र बनने से अच्छा है कि अकेले में बैठ के बहुत आत्ममंथन में करती थी। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरी क्षमता क्या है। तो फिर मैं सोची कि जैसे अब यूपी टेट सीटेट तो मेरा ऑलरेडी निकला हुआ था, और ये फिर मैं सोची कि सुपर टेट की तैयारी करने में फिर इतने सारे उसमें आप देखते ही चीजें हैं। फिर
चलो वो भी निकाल लेंगे, मेहनत करके वो भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद बात वहां पर फंस जाती है, मेरिट की बात आती है। मुझे अपनी मतलब कमजोरी पता थी कि एकेडमिक भाई मेरा बहुत अच्छा जो हाई लेवल का नहीं है कि मेरा तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं वहां पे छट सकती हूँ, एक जनरल कैटेगरी। तो इसलिए फिर टीजीटी का है ना, मैं देखी कि इसमें बस भाई अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और मेरी क्षमता, चलो ठीक है, हिंदी विषय मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरा सब्जेक्ट भी है, और मैं इससे तैयारी करूंगी, यहाँ पे मेरिट वगैरह का झंझट नहीं है। अब से मैंने अब तक जो भी गलती की इसके पहले, वो सब पे मिट्टी डालो, अब छोड़ो उसको, जो भी हुआ छोड़ो उसको, इतने दिन तक भटके, ये नहीं पढ़ पाए, जो भी है छोड़ो उसको। अब से चलो भैया, यहाँ पे एक मौका ये है कि अब से जो भी गलती की उस पे हम मतलब तोपन डाल सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, समाज में एक मतलब कहते हैं कि इज्जत के साथ चल सकते हैं। वो कैसे कि बस अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैंने तो अपनी क्षमता पहचानी, और मैं फिर दिन रात लग गई यही सोच के कि भैया यही एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अब मेरे पास कोई वाकई में कोई चारा नहीं था। या तो फिर वही बात है कि इधर ट्राई करो, उधर ट्राई करो, है ना, 10 लोगों की बात सुनो, ये था एक दूसरा पक्ष ये था, और एक पक्ष ये था कि मैं सब कुछ छोड़ के बस अपनी चीज पे लग जाऊं, अपनी तैयारी करूं। तो बस मैंने अपना दिमाग स्थिर कर लिया। मैंने पीजीटी में चाहती तो भर सकती थी सोशियोलॉजी से, मेरा एमए सोशियोलॉजी था, लेकिन मैंने नहीं भरा, क्योंकि फिर मेरा दिमाग दो जगह बढ़ता है, एक तो मैं हिंदी से पढ़ूं टीजीटी करूं, या फिर मैं पीजीटी की तैयारी करूं सोशियोलॉजी से। लेकिन फिर मैंने नहीं किया, एक पहले मुझे निकालना है। तो मैंने अपना दिमाग पहले तो स्थिर किया कि मैं किस काबिल हूं, मैं क्या करूंगी। तो फिर वही बात है कि 10 महीने मैंने जम के तैयारी की, और पहली बार मेरा निकल गया। मेरे से क्वेश्चन भी आते हैं कि दीदी पहली बार में, हाँ पहली बार में, इसलिए मैं कहूंगी एक बार और मैंने फॉर्म भरा था, बताई थी मैं कि जब टेट मेरा निकला 11 में, तो उसके बाद की वैकेंसी 13 में शायद आई थी टीजीटी पीजीटी की। तो मैंने भरी तो थी, लेकिन मैं बताऊं ना किताब ना कुछ, एक गाइड कोई थी वो ली थी, और कभी पढ़ी भी नहीं थी, जाके एग्जाम दिए थे, और कभी उसका रिजल्ट भी मैंने देखी नहीं रही क्या हुआ क्या, वो उसको तो मानती ही नहीं, मैं जानती नहीं थी क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है, क्या इंटर कॉलेज, कुछ मुझे नहीं पता था। कोई तैयारी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, तो उसको तो मैं मतलब नगण्य मानती हूँ। मैं तो कोई तैयारी नहीं थी ना, मैं रिजल्ट देखने गई कि क्या हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, भर्ती, कुछ नहीं। इसको मैं मानती हूँ, हाँ मैंने 10 महीने की तैयारी की और मैंने निकाला। तो इसीलिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल मतलब अहम भूमिका इसी की है कि मैंने अपना दिमाग स्थिर किया, और मैंने अपनी क्षमता पहचानी कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए नौकरी जरूरी नहीं है, अगर आप नौकरी से हटके कुछ करना चाहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ सरकारी नौकरी ऑप्शन नहीं है जीवन में सफल होने का। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो फिर उसी में लग जाइए। सब लोग कहते हैं ना कि अरे नाचना गाना, ये है डांस वगैरह, या कोई भी कला, पेंटिंग है, या कोई भी मतलब कोई बिजनेस है, दुकान खोल दिया, ये कर रहा है, कोई भी चीज आसान नहीं होती है। जो कर रहा है और जो सफल है, करने को तो हजारों लोग, लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन सफल कौन है? कोई भी चीज आसान नहीं होती है, लगना पड़ता है। एक बिजनेसमैन से जाके पूछिए कि दिन रात उसका दिमाग चलता होगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मतलब उसमें घाटा हो गया, मेरा क्या हुआ क्या नहीं, दिन रात चलता होगा दिमाग। तो हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। आप लोगों को लगता है कि बस मैं ही कर रहा हूँ, अगर सफल होना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा एक चीज में। तो मेरी ये सलाह मानिए कि पहले अपने दिमाग स्थिर करिए, आपको करना क्या है ये डिसाइड करिए, ठीक है, और उसी की तैयारी करिए, अच्छे से करिए, अच्छी रणनीति बना के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।